बंटी, इन पौधों को बड़ी मुश्किल से लगा के बड़ा किया जाता है और तुम इन्हें तोड़ रहे हो। इनमें भी जान होती है। दोबारा इन्हें कुचला तो प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगा। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? हाँ? फिर कुचलेगा हमें? बोल बोल, फिर कुचलेगा हमें? हाँ? वीर, सर ने हमें ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को बुलाया है। हम इस ड्रामा में पूरी जी जान लगा देंगे। हे इंसान, मत कर तू अभिमान, मत काट इस जंगल को, इन पेड़ों में भी है जान। वाह वाह वीर, तुम कितना अच्छा डायलॉग्स बोलते हो। इस ड्रामे का हीरो तो तुम्हें ही बना। हाँ? सॉरी एमिली, ड्रामे का हीरो तो बंटी होगा। He looks like a hero। और इस प्ले के हीरो का नाम भी हीरो है। सब एनिमल्स उसे हीरो कहते हैं। थैंक यू सर। वीर एक पेड़ बनके स्टेज पे खड़ा रहेगा। इसे पेड़ों से बहुत प्यार है सर। आपने इसे अच्छा रोल दिया है। इमली, तुम हिरनी का रोल करोगी, कैकी शेर का रोल करेगा और फैकी एनाकोंडा बनेगा। वीर अपने दोस्त जिंटू और चुलबुल को भी ला सकता है। चुलबुल के आने से एक रियल एनिमल का फील भी आ जाएगा। बाकी सब एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहनेंगे। जिंटू को गोरिल्ला का रोल दे सकते हैं। उसका बदन उस रोल के लिए परफेक्ट है। थैंक यू सर। डाचू डाचू डाचू। वीर, बंटी को बने रहने दो ड्रामे का हीरो। मेरे हीरो तो तुम हो। बंटी, चलो ये वाला डायलॉग बोल के सुनो। ऐ मूर्ख इंसान, छोड़ो अपना अभिमान, मत काट ये जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। हे अभिमान, छोड़ अपना इंसान। अरे सॉरी। हे मूर्ख अभिमान, इसमें भी है जानवर और इंसान। बंटी, क्या बोल रहे हो तुम? एक छोटा सा डायलॉग भी नहीं याद रहता? ये डायलॉग्स तो वीर ही अच्छे से बोल सकता है। बोल के दिखाओ, इतना आसान भी नहीं है। ए मूर्ख इंसान, छोड़ अपना अभिमान, मत काटिए जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। सर, मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद है। ठीक है। वीर, तुम अपने रोल पे ध्यान दो। देखो बंटी, तुम ऐसे बोलो। हे अभिमान मत कर तो इंसान। ओह नो, मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ। ए इंसान, छोड़ अपना अपमान। अपमान नहीं बंटी, अभिमान बोलो। अपना डायलॉग बोलो। ए कक्कड़, मत इतना अकड़। जंगल काटने का ख्याल छोड़, नहीं तो मारूंगा जोर का टक्कर। ए कक्कड़। शट अप। कल पूरी स्क्रिप्ट याद करके आना, वरना सबके सामने मजाक उड़ेगा। नहीं, हम चांस नहीं ले सकते। वीर को सब डायलॉग्स याद हैं। हीरो वीर बनेगा और बंटी पेड़ का रोल करेगा। थैंक यू सर। बच्चों, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। नेक्स्ट नंबर हमारा है। तुम सब कहीं जाके छुप जाओ और तब तक नहीं आना जब तक मिस्टर कक्कड़ मुझे हीरो ना बना दे। देखता हूँ ये प्ले कैसे होगा। वीर, मैं जल्दी से चाट खा के आता हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है। खबरदार, यहाँ से गए तो हमारा नंबर नेक्स्ट है। तुम्हें मालूम है वीर, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ 5 मिनट दे दो। 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। कक्कड़ सर कैकी फैकी चले गए। वो कह रहे थे बंटी हीरो होगा
तभी वो एक्टिंग करेंगे। अब क्या करें सर? अब तो प्ले रोकना होगा। अरे शेर को तो दरबार लगाना है, उसके बिना प्ले हो ही नहीं सकता। सर, शेर का सीन बाद में है, वो तब तक आ जाएंगे, है ना जिंटू? आ जाएंगे ना? हाँ हाँ सर, आ जाएंगे। वो मुझसे कह के गए हैं, जैसे ही उनका सीन होगा वो आ जाएंगे। डोंट वरी। ओके ओके, उनको बुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पर्दा खोलता हूँ। ऑल द बेस्ट। वीर, बहुत भूख लगी है, अब चाट खा के आ जाऊं प्लीज। चिल्लाना मत, जब तक तुम चुप हो तुम बाहर हो। तुम चिल्लाए तो मेरे पेट में होगे। हीरो, हमें बचाओ! इंसान जंगल काट रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर कहाँ होगा? अरे, आते ही शिकायत शुरू कर दी। बहुत दूर से आए हो, भूखे होगे। चलो कुछ चाट खा लो, फिर बात शुरू करते हैं। ये क्या हुआ सर? ये चार्ट तो प्ले में नहीं था। तुम सब चिंता मत करो, मैं इंसानों से बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान लेंगे और जंगल नहीं काटेंगे। ये लेट्स सेलिब्रेट। इसी बात पे चलो एक एक प्लेट चाट और हो जाए। एनिमल्स चाट खा रहे हैं। ये प्ले बनाया है तुमने, चाट खिलवा रहे हो? एनिमल्स भी कभी चाट खाते हैं? देखो सब कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। सर मेरा यकीन मानिए, प्ले में चाट का कोई सीन नहीं रखा था। दोस्तों, बहुत हो गया खाना पीना, अब असली प्रॉब्लम की बात करें। तुम लोग घबराओ मत, मैं इंसानों से बात करता हूँ, वो आते ही होंगे। तुम लोग छुप जाओ और छुप के देखो, जब मैं इशारा करूँ तो सामने आ जाना। वाह वाह, थैंक यू हीरो। इसी बात पे सब लोग एक एक प्लेट चाट ले जाओ, छुपते वक्त खाते रहना। शट अप गोरिल्ला, बहुत हो गई तुम्हारी चाट। ए हीरो, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जंगल मत काटिए, वरना सब जानवर और उनके परिवार कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाए, हमें उससे क्या? ए मूर्ख इंसान, छोड़ अपना अभिमान, मत काटिए जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। वाह वाह, क्या बात कही है, दिल को छू गई। लो, इसी बात पे चाट हो जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब फैसला जंगल का राजा शेर करेगा। डरो मत, शांत हो जाओ। मैं असली नहीं, नकली शेर हूँ। मेरी दहाड़ने की आवाज डब की हुई है और मेरा कॉस्ट्यूम एकदम असली लगता है। वाह, एकदम रियल लग रहा है। वेरी गुड कॉस्ट्यूम। हाँ हाँ, एक्सीलेंट, वाह। शेर महाराज, ये इंसान हमारी बात नहीं मान रहे। मेरे ख्याल से आप हाथियों को आज्ञा दें कि वो इंसानों के घरों को जाके तोड़ फोड़ डाले। मेरे प्यारे हाथी दोस्त, जाओ और शहर में इंसानों के घर तोड़ डालो। नहीं नहीं, हमारे घर तोड़ दोगे तो हम और हमारे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? ये बात तुम भी तो नहीं सोच रहे हो। अगर जंगल काट दोगे तो ये जानवर और इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्षमा चाहते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम जंगल नहीं काटेंगे। इसी बात पे चाट खाते जाओ। वैसे तो सब प्लेस अच्छे हुए,
लेकिन जंगल वाले प्ले में एक नई बात थी। एक गंभीर समस्या को कैसे कॉमेडी के साथ मिला के दिखाया, ये तो काबिले तारीफ है। इस प्ले को मैं फर्स्ट प्राइज देता हूँ। थैंक यू सर। वीर कहाँ जा रहे हो? रास्ता लंबा है, कुछ चाट तो खाते जाओ है? असली एनाकोंडा, असली शेर, बचाओ! अरे बंटी, वो नकली शेर है। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बच्चों, आज सबको एक एक पिगी बैंक दिया जाएगा। उस पिगी बैंक में आप लोग अपने दोस्तों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों से डोनेशन लेकर आएंगे। ये पैसा उन बच्चों की किताबों और स्कूल फीस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं। आई बात समझ में बच्चों? ये पिगी बैंक तो बहुत छोटा है। लाओ, मुझे दो ये पिगी बैंक। तुम्हारे किसी काम का नहीं। मुझे कम से कम 2-3 चाहिए। एक पिगी बैंक से मेरा मन नहीं भरेगा। वीर, वो देखो, बंटी मेरा पिगी बैंक ले गया। बंटी, उनका पिगी बैंक वापस करो। आओ, हिम्मत है तो ले लो। पिगी बैंक वापस कर दो। आज मौका मिला है, वीर की अच्छी धुलाई कर दो। यहाँ कोई नहीं है। थैंक यू बंटी, फिर कभी किसी को तंग किया तो देखना। थैंक यू वीर। वीर देखो, ये है पिगी बैंक। ये कॉइन से भरा हुआ है। तुम्हारा पिगी बैंक तो तुम्हारी तरह चूहा लग रहा है। इतने बड़े बड़े तो चूहे होते हैं। बंटी, वीर को चूहा कहा। सॉरी बोलो अभी इसी समय। नहीं बोलूंगा। क्या कर लोगे? वो भी चूहा, उसका पिगी बैंक भी चूहा। अभी बताता हूँ इसे। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये क्या हो रहा है? बंटी, तुम पिगी बैंक को तंग कर रहे हो। ये जिंदा हो गया कैसे? मैं तुम जैसे खराब लड़के के साथ नहीं रह सकता। बाय बाय। बाय बाय। अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे अंदर मेरे पापा के बहुत सारे कॉइन्स हैं। रुक जाओ। जिंटू, ये सब जादू बंद करो। हमेशा मना करता हूँ, फिर भी नहीं मानते हो। मैं उसके पिगी बैंक को नॉर्मल नहीं करूँगा। वो बार बार तुम्हारा मजाक उड़ाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। बाय बाय, मैं तो चला। रुक जाओ मेरे पिगी बैंक, रुक जाओ। इसे तो रोकना होगा। बहुत
वरना क्या? अभी इसे 2 लात मार के ठीक करता हूँ। इसने मेरे वीर को मारा। आज इसे डोंकी पावर का पता चल जाएगा। आज मुझे पिगी पावर का पता चल गया। मुझे नहीं ढूंढ पाया। तुम ठीक तो हो? हाँ इमली, मैं ठीक हूँ। वो पिगी बैंक बहुत चालाक है। वीर, ये लो रस्सी, उसे बंद करके रखो। मैं जाके जिंटू को ढूंढ के आता हूँ। अरे कोई बचाओ रे! अरे ये क्या चीज है भाया? ये मेरी सारी ज्वेलरी खाया जा रहा है। हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठा के उसे ट्रैप करना होगा। वो जादू से बना है, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। मैं उसे खत्म करना भी नहीं चाहता। उसके पेट में तमाम लोगों के रुपए, पैसे और जेवर हैं। लेकिन उसकी कमजोरी है क्या? पिग की कमजोरी कीचड़ होता है। अगर हम उसे कहीं कीचड़ में ले जाए तो वो वहाँ मस्ती करने लगेगा और हम उसे ट्रैप करके पकड़ सकते हैं। वेरी गुड आइडिया इमली। मैं इसी रोड के एंड में कीचड़ तैयार करता हूँ। तुम उसे उस तरफ लेकर आओ। लेकिन लाओगी कैसे? सॉरी अंकल, डोंट माइंड। ये जेवर अभी वापस कर दूंगी। ओके वीर, जाओ, मैं उसे लेकर आ रही हूँ। इमली संभाल के। भूख लगी है? ये लो। वीर, जल्दी करो, वो मेरे नजदीक आना जा रहा है। मैं और देर साइकिल नहीं चला सकती। इमली, कुछ देर में कीचड़ तैयार हो जाएगा।
जिंटू, तुम्हारी जिद की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इसके पेट में कई लोगों के जेवर और रुपए हैं। जल्दी से सब ठीक करो। ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर? मैं ये ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर तो मानना पड़ेगा। मालिक का ऑर्डर जिन टाल नहीं सकते। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सपना देखा कि मेरा पिगी बैंक भाग गया था और वो सबकी जेवर, पर्स, कॉइन्स खा रहा था। और उसने तुम्हें पीट के उड़ा दिया और रोबोबॉय ने उससे फाइट की, है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? बंटी, कभी-कभी हम सब एक जैसा सपना देखते हैं। क्या एक जैसा सपना? ऐसा क्यों लग रहा है वो मुझे बुद्धू बना रहे हैं? टिम्बक्टू, ये रोबोट देखो, इसका नाम है ड्रैगोस। वीर द रोबो बॉय को ये खत्म करेगा और सबके सामने करेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ये वायर्स और सिस्टम है। इसे पहन के हम जैसा चाहें इसे चला सकते हैं। इस हेडफोन में जैसा कमांड दोगे वो वैसा ही करेगा। बॉस, मैं ट्रायल लेता हूँ, ये काम कैसे करता है। You're genius, boss. She is right, boss. She is right. बॉस, ये काम करता है बॉस। देखो। बस करो। पता चल गया, अब बस करो। You are genius, boss. Mad Max is mad, very very mad. आइए अंकल, मैं आपको रास्ता क्रॉस करा देता हूँ। चलो रुको, रुक जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये क्या? ये ड्रैगोस कौन है? जरूर मैड मैक्स का रोबोट होगा। जिंटू, इसी होर्डिंग पे लिख दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बॉस बॉस, रोबो बॉय ने हमारे ही पोस्टर में जवाब छाप दिया बॉस। उससे नहीं लड़ना है, वो लड़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है बॉस। वो डर गया है, उसे लड़ना ही होगा। हम उसे लड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार शहर में जगह जगह बर्बादी हो रही है। ड्रैगोस नाम का रोबोट हर तरफ तोड़फोड़ और आगजनी कर रहा है। वो चिल्ला रहा है कि जब तक रोबो बॉय उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा वो तब तक शहर में बर्बादी करता रहेगा। रोबो बॉय, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, वरना रोज ये बर्बादी चलती रहेगी। तुम चिंता मत करो वीर, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। नहीं जिंटू, ये लड़ाई एक रोबोट से दूसरे रोबोट की है। इसमें कोई जादू नहीं होगा। रोबो बॉय को साबित करना होगा कि वो फुर्सतगंज के लोगों के लिए किसी भी मुसीबत से टक्कर ले सकता है। तुम सिर्फ इतना करो कि टिम्बक्टू को मैसेज भेज दो कि रोबो बॉय चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। रोबो बॉय ने ड्रैगोस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कल सुबह अरीना में फाइट होगी। जूते में फोन कॉल। बॉस बॉस, रोबो बॉय ने जूते में मैसेज भेजा है, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है बॉस।
दोस्तों, आज इस सदी की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट डेंजरस, द ग्रेटेस्ट, द टफेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ड्रैगन्स। और अब आ रहे हैं रोबो बॉय। Robo Boy, it will be my pleasure to finish you. Okay, ready? Start the fight. नो, अभी मजा चखाता हूँ। अभी उठाता हूँ वीर को, अगड़म बगड़म। नहीं चिंटू, वीर ने कहा था नो जादू, उस पे विश्वास रखो। यस! वीर, डक, डक, झुको। वीर, क्या कर रहे हो तुम? मूव क्यों नहीं करते? दादाजी कुछ याद नहीं आ रहा, क्या रिएक्ट करूं? जब तक सोचता हूं उसका पंच पड़ जाता है। तुम्हारा रिएक्शन लेट हो रहा है। मेमोरी चिप पे कुछ डैमेज हो गया है। देखो, वो आ रहा है। उसका पैर उठ रहा है। साइड स्टेप हो। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा फाइट कर रहे हो बॉस। आपका रोबोट आपसे इतनी दूर रह के भी आपका कमांड मान रहा है बॉस। दादाजी, ड्रैगो को मैड मैक्स कंट्रोल कर रहा है। ड्रैगो खुद नहीं लड़ रहा। ओह, तो ये रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस यूज कर रहा है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी चिंता इस बात की है कि वीर की मेमोरी चिप डैमेज हो गई है और रिएक्शन एबिलिटीज लेट हो रही है। वो टाइम से रिएक्ट नहीं कर पा रहा। दादाजी, क्या हम वीर को रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से कंट्रोल नहीं कर सकते? इमली, चलो, हमें अभी वीर को रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से लड़ाना होगा। वीर खुद नहीं लड़ पा रहा है। वीर की मदद के लिए जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन बाकी कामों के लिए तो कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बॉस, बचाओ! इमली, तुम फाइट करो। मैं वीर की मेमोरी चिप और रिएक्शन मैकेनिज्म रिपेयर करता हूँ। ओके दादाजी। इमली, अटैक करो, अटैक! बॉस, बॉस, क्या कर रहे हो बॉस? बॉस, बचाओ! इमली, अब मैं वीर को चार्ज दे रहा हूँ। वो लड़ सकता है। सुनो वीर, तुम ठीक हो गए हो। अभी तक इमली तुम्हें रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से कंट्रोल करके लड़ा रही थी। अब तुम खुद लड़ सकते हो। थैंक यू इमली। दादाजी, चलिए ना, अरीना चले।
फाइट कब शुरू होगी? ये देखो लेट लतीफ, अभी आके पूछ रहे हैं फाइट कब शुरू होगी। रोबो बॉय जीत के भी चला गया।